नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर लगे ट्रॉलियां भेंट की गई। सुजला विकास समिति ने की पहल। 4 गुना हुई चारे की कीमत। पशुपालकों व गौशाला संचालकों को हो रही भारी परेशानी। बगड़िया अस्पताल का मेन गेट बना ऑटो स्टैंड। दिन भर ट्रैफिक जाम से हो रही भारी परेशानी। 1.25 लाख की आबादी वाले शहर में मात्र 5 ट्रैफिक पुलिस कर्मी। हिमाचल विकास समिति की ओर से शनिवार को सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 10 लगेज ट्रॉली भेंट की गई। समिति के उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि गुरु मां आर्यिका गणिनी 105 सुभाश्रमती माता जी के 10वें अंतर विलय दिवस पर समिति के संरक्षक कंवरी लाल काला की प्रेरणा से क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति उत्तर पश्चिम रेलवे के सदस्य अनिल कुमार खटेड़ के मार्गदर्शन में लगेज ट्रॉलियां भेंट की गई। इस अवसर पर भामाशाह संतोष कुमार, महेंद्र कुमार, कमलेश कुमार पांड्या गुवाहाटी प्रवासी के सौजन्य से समिति रेलवे स्टेशन को 200 किलो वजन क्षमता वाली ये ट्रॉलियां दी गई। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, जिससे यात्री भार भी बढ़ा है। पहले स्टेशन पर कूलरी की व्यवस्था थी, लेकिन अब नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाटनी ने बताया कि आगे स्टेशन पर धूप से बचाव के लिए लुई शेड और पीने के पानी की प्याऊ की व्यवस्था लगाने की योजना है। कार्यक्रम में श्री दिगंबर जैन समाज के मंत्री पारसमल बगड़ा, उपाध्यक्ष लालचंद बगड़ा, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य संतोष गंगवाल, मंजू देवी बाकरीवाल, मंजू देवी पाटनी, संगीता देवी पाटनी, प्रीति देवी बगड़ा, शकुंतला देवी बगड़ा, रेलवे स्टेशन मास्टर विनोद कुमार उपस्थित थे। समिति अध्यक्ष उषा देवी बगड़ा ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया व कार्यक्रम का सफल संचालन समिति सचिव विनीत कुमार बगड़ा ने किया। विकास मंच समिति की ओर से आर्यिका गणिनी 105 सुपार्श्व माता जी के 10वें समाधि मरण दिवस के ऊपर हम यहाँ पर श्री महेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी, कमलेश कुमार जी पांड्या ईटानगर के द्वारा विकास मंच के द्वारा इन श्री दिगंबर श्री सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन को भेंट की गई है, जिससे यहाँ पर यात्रियों को लगेज उठाने में ले जाने में सुविधा हो। कुमार जी पांडे की ओर से सुजानगढ़ के अति लगाव होने के कारण यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जो भी यात्रीगण आते हैं उनको वजन उठाने में, सामान ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन यात्रियों के ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा भेंट उनके तत्वाधान से छोटा सा भेंट किया है। आशा करते हैं कि रेलवे स्टेशन अधिकारी इनकी अच्छे से देखरेख करके यात्रियों को लाभ देने की कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन पे लंबी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों को लगेज के कारण परेशान होना पड़ता है और जिनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुजलांचल विकास समिति सुजानगढ़ की तरफ से 10 ट्रॉली लगेज ट्रॉली भेंट की गई है। इसके लिए स्टेशन कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इससे लगातार धीरे धीरे बढ़ रही पशु चारे की कीमतें अब 4 गुना तक हो गई है। इससे पशुपालकों और गौशाला संचालकों में भारी चिंता है। सुजानगढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बाजरे का चारा कुतर सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। यहाँ 2 महीने पहले तक 500 से 550 रुपए क्विंटल तक बिक रही थी। अब इसकी कीमत भारी उछाल के साथ 1250 रुपए तक हो चुकी है। वहीं मूंगफली का चारा 1500 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। 300 रुपए तक बिकने वाली पराली और तूड़ी 1200 रुपए क्विंटल तक चली गई है। गोपाल गौशाला के मानकचंद सराफ ने बताया कि चारे के भाव बेतहाशा बढ़ जाने के कारण 880 गौवंश को पालने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 1.5 महीने का स्टॉक है, लेकिन अगर यही भाव रही तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। वहीं 216 गौवंश को संरक्षण दे रही श्री कृष्ण गौसेवा सदन समिति के मंत्री मूलचंद तिवारी ने भी चारे के बढ़ते भावों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के कारण गौशाला में चंदा भी कम आया, सरकारी अनुदान मिलने में भी देरी हो रही है। ऊपर से चारे के भाव 4 गुना तक बढ़ जाने से चिंता स्वाभाविक है। तो ये जो चारा है, पराली वगैरह है, तूड़ी वगैरह है, ये लोग ब्रिक्स वाले गत्ते बत्ते बनाने वाले ये सब काम ले रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं ईंधन के रूप में।
एक तो वो कारण है। दूसरा, गेहूं की फसल भी थोड़ी इस बार कमज़ोर है अपनी एरिया में, क्षेत्र में। उधर से हरियाणा से, उस साइड से पंजाब से आ नहीं रहा है, एक तो वो कारण है। दूसरा, कुत्तर जो इधर में हुई है, तो कुत्तर यहाँ की डिमांड तो पूरी हो जाती है, लेकिन बाहर में इनको अच्छा दाम मिल रहा है, इसलिए बाहर जा रही है यहाँ से। तो मेन कारण तो यही है। कितने दाम बढ़ गए और किस तरह से दाम बढ़ परेशानी गए, हो मतलब रही है? जैसे पराली है, तूड़ी है, इनका 4 गुना दाम बढ़ गया है। जो 300 रुपये कुंटल मिलती थी, वो 1200 रुपये कुंटल मिल रही है। यही हाल पराली का है, यही हाल उसका तूड़ी का है। उत्तर का थोड़ा 4 गुना नहीं बढ़ा है, लेकिन उसका भी 3 गुना 3.5 गुना दाम बढ़ गए हैं। गौशाला संचालकों को किस तरह से परेशानी आ रही है? बहुत तरह से परेशानी है। एक तो कोरोना के चक्कर में कुछ चंदा भी कम आया, और फिर इंदौर वाला राजस्थान की सहायता है, वो भी देरी से मिल रही है। तो कुल मिला के काफ़ी परेशानी हो रही है, ऊपरी तरफ संचालन में असुविधा हो रही है। चल रहा है भगवान की कृपा से, लेकिन कुल मिला के है परेशानी। इस साल काफ़ी परेशानी है। जिले की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल सुजानगढ़ के बगड़िया हॉस्पिटल के मेन गेट पर दिन भर ऑटो खड़े रहने से जाम लगा रहता है। कभी यहां पर वन वे था तो राहत थी, लेकिन ऑटो वालों के दबाव में वन वे हटाई जाने के बाद यहां स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हॉस्पिटल के ठीक सामने 20 फीट की संकड़ी गली में हर समय 10 से 15 ऑटो खड़े रहते हैं, जिससे दिन भर में 30 से 40 बार जाम लगता है। इससे स्टेशन रोड पर होने वाले आवागमन में दिक्कत तो आ ही रही है, कई बार इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो जाती है। बहुत बार गंभीर मरीजों को लेकर हॉस्पिटल से निकलने वाली एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में फंसी है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए काम करने वाले क्षेत्र के सबसे बड़े संगठन टीम हारे का सहारा के श्याम स्वर्णकार ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त ट्रैफिक कर्मी नहीं है। स्वर्णकार ने बताया कि इमरजेंसी के समय वह अपनी टीम के साथ खुद ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। आपको बता दें कि 1.25 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले सुजानगढ़ शहर में मात्र 5 ट्रैफिक कर्मी तैनात हैं। इनमें से ज्यादातर मुख्य बाजार में घंटाघर के पास ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं। इनमें 3 हेड कांस्टेबल व 2 कांस्टेबल है। पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कर्मी नहीं होने से शहर के बहुत से एरिया में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। सुजानमल बगड़िया जो अस्पताल है सुजानगढ़ का, ये चूरू जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों मरीज आसपास के गांव के आते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो यहाँ पे बहुत ही बदतर है, क्योंकि पहले तो क्या है कि ट्रैफिक के आदमी वहाँ पे लगे रहते थे 2-3 जगह आसपास में, तो ट्रैफिक वो वन वे का ध्यान रखते थे पूरा, और जो भी गंभीर पेशेंट है उसका भी क्या है कि उसकी गाड़ी को भी वो पहले साइड दे देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि वहाँ पर कोई ट्रैफिक का आदमी भी नहीं रहता, और जो गंभीर मरीज आते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत रहती है। और चूँकि टीम हमारे का सारा इमरजेंसी सेवाओं में हमेशा आगे रहती है, तो क्या है कि हमें खुद को कई बार ट्रैफिक को मतलब कंट्रोल करना पड़ता है, और हालांकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे एम्बुलेंस है उसको भी जल्दी से साइड नहीं मिलती। और एम्बुलेंस तो छोड़िए, उसके बाद में जो ये कई बार क्या है कि जो गंभीर मरीज़ होते हैं वो प्राइवेट गाड़ियों में आते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। 10-10, 15-15 मिनट तक उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, दोनों तरफ ट्रैफिक हो जाता है। हमने प्रशासन को अवगत भी कराया था 2-3 बार, लेकिन उन्होंने कहा था कि भी हमारे पास जो ट्रैफिक के लिए आदमी है वो नहीं है। तो प्रशासन से फिर एक बार मेरा निवेदन है कि ये इस व्यवस्था को सुचारू करवाएं, क्योंकि छोटी बड़ी कई गाड़ियां वो दोनों तरफ से आती रहती है, तो जो गंभीर मरीज होता है वो तो पीछे ही अटक जाता है और उसके बड़ी दिक्कत हो सकती है, और रेफर करते हैं तो भी यही समस्या आती है। तो प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध है कि वो इसको सुचारू करवाए और उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। शहर के एक्टिविस्ट नरेंद्र गुर्जर के द्वारा 97 दिन तक बेसहारा पशुओं को संरक्षण की मांग को लेकर दिया गया धरना अब रंग ला रहा है। नगर परिषद की टीम ने शनिवार की सुबह शहर के हनुमान धोरा क्षेत्र से बेसहारा पशुओं को पकड़कर गोपाल गौशाला भिजवा दिया। आयुक्त सोहन लाल नाइक ने बताया कि बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान पिछले दिनों शुरू किया गया था, जिसमें 50 बेसहारा पशु गोपाल गौशाला में पहुंचाए गए। गौशाला से हुई डील के अनुसार 30 बेसहारा पशु और पकड़कर पहुंचाए जाएंगे। शनिवार को नगर परिषद के एसआई मुन्नालाल मीणा ने टीम के साथ हनुमान धोरा और बाजार क्षेत्र से बेसहारा गोवंश को पकड़ा।
महाश्रमण ने शनिवार को अपनी धवल सेना के साथ रेतनावास भालेरी से प्रस्थान किया। रास्ते में कई गांवों के लोगों ने महाश्रमण का स्वागत किया। वे 8 किलोमीटर का विहार कर मेलूसर में स्थित मालू परिवार के फार्म हाउस में पहुंचे, जहां पर वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि और बुलंद जय घोष के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। सेठ विकास मालू, बाबूलाल बोथरा, सिद्धार्थ चंडालिया, गजानंद, निशा सेठिया, प्रधान मधुसूदन, अब्दुल रशीद चायल, बाबूलाल दुगर ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। शीला शरण ने अभिनंदन पत्र समर्पित किया। डॉक्टर प्रभा पारिक ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया। पूर्व मंत्री श्री राजकुमार रिणवा ने भी आचार्य महाश्रमण का सानिध्य प्राप्त किया। युद्ध से क्या मतलब है, क्योंकि आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत कर आत्मा सुख को प्राप्त कर लेती। के सरदार शहर बाईपास रोड स्थित श्री गो सेवा पिंजरापोल समिति एवं गो चिकित्सालय द्वारा गो सेवार्थ श्री राम कथा की तीसरे दिन शनिवार को कथा में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक बाबा संत भोले महाराज ने भय प्रकट, कृपाला, दीनदयाला, कौशल्या हितकारी आदि पंक्तियों से पूरे माहौल को राममय बना दिया। उन्होंने कहा कि इस जगत में भगवान श्री राम जैसा दूसरा चरित्र नहीं है। प्रभु श्री राम की कथा के श्रवण मात्र से ही जीव के तमाम सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा गया है। अर्जुन केवल नाम आधारा और सुमर सुमन नर होई। क्या निर्गुण है क्या सगुण है, इसकी पंचायती में मत पड़। राम का नाम निर्गुण से भी बड़ा है और सगुण से भी बड़ा है, क्योंकि दोनों का ज्ञान नाम से हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा को गा रहे। ये था SN Plus का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।